सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। राम नाम सुख राम कहें, रटे प्रीत सुआय। तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहाँ जाए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि जिस परिवार में एक भी भगत पैदा हो गया, वो अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। और अगर उस परिवार में कोई पापी पैदा हो जाए तो वो अपने 100 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। इसका प्रमाण देते हैं सुखसारण जी महाराज जी अपनी वाणी जी में कि काशी राज भूप बड़ नामी, कुटुंब सहित हुओ नरक ग्रामी। हंस बंस हुओ हाहाकारा, सप्त ऋषि आए जिन बारा। काशी राजा भूप बड़ नामी, काशी का राजा बहुत पापी था। और जब उसका शरीर शांत हुआ तो वो अपने अंश वंश सहित नरक में जाके पड़ गया। सब हाहाकार करने लगे। उसी समय वहां से एक सप्त ऋषियों का झुंड निकला। सुनी पुकार दया मुनिधारी, हुआ सहायता परोपकारी। मुनि के अंदर दया आई। उन्होंने जीवों का उपकार करने के लिए उनके पास जाके कहा कि मुनि जन कहे सुनो धर्मराई, ऐसी तुम का करो अन्यायी। मुनि लोग जाके धर्मराज से कहते हैं कि ओ धर्मराई, तू करे अन्याय, को पाप कर्म कमाई और को भुगताई। पाप कर्म एक नृप कीना, सपद गोत नरका क्यों दीना। धर्मराय कहे बेदगाई, और आद अनाद से होती आई। कि राम जन पीढ़ियां एक सत तारे, एक दुष्ट ले नर का डारे। महाराज धर्मराज ने कहा कि महाराज एक नियम है कि एक रामजन पैदा हो जाए, कोई भगत पैदा हो जाए तो 100 पीढ़ी तारता है, और एक दुष्ट पैदा हो जाए तो 100 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। वो 100 पीढ़ियों का ज्ञान आज हम यहाँ अपने गुरु महाराज के मुखार बिंदु से देना चाहेंगे। उस ज्ञान को आप ध्यान से सुनिए कि एक दुष्ट कैसे कैसे 100 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। उसका भेद महाराज जी समझाते हैं, वो ज्ञान आप सुनिए। महाराज जी ने बताया 24 पीढ़ी तो पिता की तारता है, 20 पीढ़ी माता की तारता है, 16 पीढ़ी अपने पत्नी के मायके का तार देता है, 12 पीढ़ी अपनी बहन का तारता है, 11 पीढ़ी अपने चाचा ताऊ की लड़की यानी जो चचेरी बहन लगती है उनकी तारता है, 9 पीढ़ी बुआ की तार देता है, 8 पीढ़ी मौसी की तार देता है। इस प्रकार से अगर कोई संत पैदा हो जाता है तो वो 100 पीढ़ी को तारता है। और इसी प्रमाण में अगर कोई पापी पैदा हो जाता है तो 100 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। इसलिए महाराज समझाते हैं कि जब संतों ने कहा कि अरे भाई जब पाप किए हो तो भुगतो,
तो नरकों में पड़ा हुआ जीव त्राहिमाम करते हुए बोला कि अगर हमने पाप किया होता, हमको भुगतना होता तो कोई दुख नहीं था, हमने तो कोई पाप किया नहीं। इस वंश में, हमारे वंश में एक पैदा हो गया जिसके पाप के कारण हमको नरक में आना पड़ा। तब संतों ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं तुम्हारा पाप कर्म कट जाए। राम जन पीढ़िया एक सत्तारे, एक दुष्ट ले नर का डारे, जिणी समय नारद मुनि आए, आर बल के दफ्तर दिखलाए। नारद मुनि ने कहा कि इसके आयु का मुझे लेखा दिखाओ। नारद मुनि ने उसमें एक बात पकड़ी, लिखिया में कमती नहीं मासा, ये क्यों घट गया 12 मासा। हे धर्मराज, जब एक भी श्वास कम नहीं हो सकता, दिखने में एक भी सांस बढ़ नहीं सकता, तो इसका 12 महीने कैसे घट गया। धर्मराज बोले, पुनसु बधे पापसु घटही, हो मुनिराज छोड़ो तुम हठी। पुण्य करने से उम्र बढ़ जाती है और पाप करने से उम्र घट जाती है। नारद जी ने धर्मराज को विश्वास दिला के काशी के राजा का 12 महीने का आयु बढ़ाया और काशी राजा मृत्युलोक में आके भजन करके 12 महीना काशी राजा पापी अंश वंश लेर नरका पड़ियो, 1 वर्ष भक्ति कर सप्त कुल तारियो। 100 पीढ़ी को तारने का यहाँ प्रमाण महाराज जी देते हैं। और 100 पीढ़ी कैसे कैसे तरती है इसका विवरण अभी हमारे गुरु महाराज ने बताया आपको कि 24 पीढ़ी पिता की, 20 पीढ़ी माता की, 16 पीढ़ी अपने पत्नी की मायके की, 12 पीढ़ी अपने बहन की जहाँ बहन की शादी हुई है, 11 पीढ़ी अपने कुल बहन चचेरी बहनों की जहाँ शादी हुई है, 9 पीढ़ी बुआ की और 8 पीढ़ी मौसी की। ऐसे करके 100 पीढ़ियों का उद्धार एक भगत कर देता है। धनभागी है वो माँ जो अपने कोख से कोई ऐसा पुत्र पैदा करती है जो पुत्र अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। बुआ की, मौसी की, बहन के ससुराल की, चचेरी बहन के ससुराल के, पत्नी के मायके की, माता की और अपने पिता की। धन्य है राम भजन को, धन्य है ऐसे ज्ञान को और धन्य है ऐसे गुरु महाराज को जो हमको ऐसा ज्ञान दे दिए। जिस पीढ़ी में एक भी भजन करने वाला पैदा हो गया उसकी 100 पीढ़ी सुरक्षित हो जाती है। आशा है ये छोटा सा ज्ञान आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। राम